हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग तत्सम एवं तद्भव रूप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्टिंग करते हैं शरीर के अंग से तद्भव एवं तत्सम रूप। ठीक है, तो चलिए तद्भव में देखते हैं क्या है और तत्सम में क्या है। तत्सम को संस्कृत का रूपांतरण कहा जाता है। ठीक है, तत्सम रूप को संस्कृत का रूपांतरण कहा जाता है और तद्भव को हिंदी रूपांतरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं तद्भव क्या है। तो इस देखो, तद्भव क्या बोलते हैं, माथा है। ठीक है, तो इसके तत्सम क्या हो जाते हैं, मस्तक। ठीक है, उसके तत्सम शब्द क्या हो जाती है, मस्तक, मतलब संस्कृत का रूप। ठीक है, तत्सम मतलब क्या होता है, संस्कृत का रूप, और तद्भव का रूप होता है हिंदी रूपांतरण। ठीक है, तो माथा का क्या हो जाता है, ये हो जाता है मस्तक। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं ये आँख। आँख मतलब क्या होता है तत्सम में अक्षी। आँख को तत्सम में क्या बोलते हैं, अक्षी। ठीक है, या नेत्र। ठीक है, हाथ, हाथ को क्या बोलते हैं तत्सम में, हस्त। हाथ को तत्सम में बोलते हैं हस्त। ठीक है, ऐसे टाइप का। ओठ, ओठ जिसको बोल, ठीक है, ओठ मतलब ये, तो संस्कृत में बोलेंगे, सॉरी तत्सम में बोलेंगे ओष्ठ। चोंच, पक्षियों की जो चोंच होती है, लंबे लंबे मुंह, उसको तत्सम में बोलेंगे चंचू। चंचू मतलब संस्कृत शब्द है। ठीक है, दाढ़ी। ठीक है, दाढ़ी, दाढ़ी हिंदी नाम है लेकिन उसका तत्सम रूप हो जाता है दंष्टिका। ये होता है दंष्टिका। आंसू, आंसू को बोलते हैं अश्रु। ठीक है, ये आते हैं एग्जाम्पल में। मुंह, तद्भव रूप में होते हैं मुंह, तो इसको तत्सम बोले कि समश्रु, सम अश्रु बोले तो इसको बोलते हैं मुंह। अब आते हैं अंगूठी। अंगूठी के तत्सम रूप होता है अंगुष्ठिका। यह है अंगुष्ठिका। जीभ, जीभ का तत्सम रूप होता है जिह्वा। जिह्वा। आगे देखते हैं पीठ, ये वाले पीठ को बोलते हैं पृष्ठ। एक दूसरे शब्द में बोलते हैं पृष्ठ, किताब वाले नहीं, पीठ का पृष्ठ। जंग, जांग बोलते हैं जिसको। ठीक है, या इसका तत्सम रूप होता है जंघा। इस तत्सम रूप होता है जंघा। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं दीठ, मतलब नजर होता है। ठीक है, या इसको दूसरे शब्द में बोलते हैं दृष्टि। एक और होता है मुंह, तो मुंह का होता है मुख। कान, कान को बोलते हैं कर्ण। ये वाले जो कान रहते हैं उसको बोलते हैं कर्ण। दूसरे शब्दों में कर्ण बोलते हैं इसको तत्सम रूप में। नाक, तो नाक का होता है नस्तिका। क्या हो, नाक मतलब होता है तत्सम में नस्तिका या नास्तिका। कोख, कोख मतलब होता है, इसको तत्सम बोलते हैं कक्षी। पाँव, ये नीचे वाले पाँव होते हैं उसको बोलते हैं संस्कृत में, तत्सम बोलते हैं पाद। अब ये वाले पाद नहीं, ये वाले पाद बोलते हैं पैर को संस्कृत में। पसीना, पसीना वे ये को तत्सम बोलते हैं प्रस्वेद। नींद, नींद में है बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं तत्सम में निद्रा। ही, यहाँ पर तो ही होती है शरीर में, उसको बोलते हैं हृदय। ही मतलब क्या होता है तत्सम में हृदय। अंगूठा ये वाले तो तत्सम बोलते हैं अंगुष्ठा। अंगुष्ठ। उंगली, ये जो उंगली होती है ना हाथ पैर की उंगली, उसको बोलते हैं तत्सम में अंगुली। उंगली को अंगुली बोलते हैं। कंधा, ये वाले कंधा को बोलते हैं स्कंध। गांठ, गांठ जो रहता है ना इसको बोलते हैं ग्रंथि। ठीक, गांठ मतलब होता है ग्रंथि। आंत, आंत मतलब भी होता है आत्र, इसको संस्कृत में बोलते हैं आत्र। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो था शरीर के अंग से तत्सम एवं तद्भव रूप। अब देखेंगे संख्या शब्द से, ये संख्या शब्द से तत्सम एवं तद्भव रूप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें आते हैं।
आधा, आधा को बोलते हैं अर्ध, आधा को तत्सम में बोलेंगे अर्ध। सवा, सवा रुपये बोलते हैं ना, सवा, सवा 2 रुपये, सवा 3 रुपये, सवा रुपये, इसको बोलते हैं सपाद। ठीक है। अढ़ाई, जिसको हम लोग बोलते हैं ढाई, ये होता है अर्धवृत्तीय, अर्ध तृतीय बोलते हैं ना। अढ़ाई मतलब क्या आता है? अर्ध तृतीय, इसको याद रखना चाहते हैं, अर्ध तृतीय मतलब अढ़ाई। कौड़ी, कौड़ी के पीछे जमाने में रहते थे, उसको बोलते हैं कपद्रिका, कपद्रिका। त्रिगुणा, 3 गुना होते हैं ना, इसको बोलते हैं संस्कृत में या तत्सम में त्रिगुण। अब आगे के चौथाई, चौथाई को बोलते हैं चतुर्थ भागी, चतुर्थ भागी। डेढ़ को बोलते हैं दैर्ध्य, द्वैधार्य, मतलब होता है डेढ़, ये आते हैं। करोड़, ये आते हैं, इसको बोलते हैं क्रोटी, करोड़ को बोलते हैं क्रोटी, मतलब क्या आता है? करोड़। दूना, तो मतलब क्या आता है? द्विगुण, द्विगुण को बोलते हैं दूना, ये सब एग्जाम्पल में आते हैं। तिहाई मतलब होता है त्रिभागी का, उसको तत्सम में बोलते हैं तिहाई को त्रिभागी का। पहला, तो उसको बोलते हैं तत्सम में प्रथिक, प्रथिल। तीसरा, तो इसको बोलते हैं तीसरा को त्रिशत या त्रिशित। पांचवा, पांचवा को बोलते हैं पंचम, ये पंचम आते हैं। सातवां, उसको बोलते हैं सप्तम। नौवा, इसको बोलते हैं नवम। फिर आगे देखेंगे, देखिए दसवां, दसवां को बोलते हैं दशम, दसवां मतलब क्या होता है? दशम। ठीक है। 20, 20 को हम लोग बोलते हैं विंशति, 20 को मतलब क्या होता है? विंशति। 31, 31 को संस्कृत या तत्सम बोलते हैं एक त्रिंशत, एक त्रिंशत। ठीक है। 40, 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत, चत्वारिंशत। 50, 50 को तत्सम में बोलते हैं पंचाशत, पंचाशत। ठीक है। अब देखते हैं 80, 80 को बोलते हैं ये असिंती, ये एमपी रहते हैं ना, ये असिंती, 80 को बोलते असिंती। 90, ये भी एमपी है, नवती, 90 मतलब नवती। 92, 91, एकोन ऐसा करके, तो 92 मतलब होता है द्वानवती, 92 मतलब क्या होता है? द्वानवती। ठीक है, द्वानवती, नवती और 92 को द्वानवती बोलते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए 100, तो 100 मतलब क्या होता है? शत को बोलते हैं तत्सम में शत। ठीक है। 100 को तत्सम में बोलते हैं शत। ठीक है। 1000, अब घूमना नहीं है, 1000 को मतलब होता है सहस्त्र, सहस्त्र मतलब क्या होता है? 1000। कोई बोल देते हैं कि सहस्त्र में 100 नहीं होगा, 100 नहीं होगा ना, मतलब होता है 1000, 1000 को बोलेंगे सहस्त्र। लाख, लाख को तत्सम में बोलते हैं लक्ष्य, लक्ष्य मतलब क्या होता है? लाख होता है ना, लक्ष्य मतलब होता है लाख। ठीक है। चलिए अब देखेंगे फल एवं सब्जी के नाम। ठीक है। फल एवं सब्जी के नाम में देखते हैं, तो देखते हैं आंवला, आंवला को बोलेंगे आमलक, आमलक, आंवला को तत्सम में बोलते हैं आमलक। केला, केला शब्द को बोलते हैं क्या? केला को बोलते हैं कदली, ये तत्सम रूप में होता है कदली। ये आंवला, कदली, एमपी है, ये सब आते हैं एग्जाम में। कदली मतलब होता है केला। नींबू, नींबू का तत्सम रूप होता है निम्बक, ये भी पूछा जाता है, निम्बक। बेर, बेर को बोलते हैं बदरी, बेर मतलब क्या होता है? बदरी वाले, बदरी नहीं, बदरी मतलब गाय भैंस के झुंड को बोलते हैं ना, बदरी में गए हंसा करके, है ना, तो वाले बदरी नहीं, बेर मतलब होता है बदरी। महुआ,
महुआ, महुआ को बोलते हैं मधुक, मधुक, ठीक है, वो वाले मधुक नहीं, शुगर वाले मधुक नहीं, ये महुआ का अलग रूप है मधु। इमली, अब इमली जो खाते हैं खट्टा वाले उसको बोलते हैं अम्लिका। अम्लिका मतलब क्या आता है? इमली। अम्लिका तत्सम रूप है और इमली क्या है? तद्भव रूप है। नारियल, नारियल को तत्सम बोलते हैं नारिकेल, नारियल को बोलते हैं नारिकेल, नारिकेल। नीम, नीम को बोलते हैं निम्ब, नीम को तत्सम में बोलेंगे निम्ब। बेल, ये बेल है ना, बेल, बेल को मतलब होता है बिल्व, बिल्व पत्र बोलते हैं ना, बिल्व पत्र से शंकर जी का अभिषेक किया जाता है बोल के, तो ये बेल है, बेल मतलब तत्सम रूप होता है बिल्व। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा जो खाते हैं ना उसको बोलते हैं श्रृंगाटक, श्रृंगाटक, ये आते हैं एग्जाम्पल में बिल्व, श्रृंगाटक और नीम। ये नारिकेल भी आते हैं और इमली भी आते हैं, अम्लिका, ये मधुआ, ये सब आते हैं एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं कुम्हड़ा, कुम्हड़ा एक फल होती है जिसको बोलते हैं मखना, कुम्हड़ा, कुम्हड़ा ये है, उसको तत्सम में बोलेंगे कुमांडा, कुष्मांडा बोलते हैं इसको, कुष्मांडा, कुम्हड़ा को कुष्मांडा बोलते हैं। इख, इख मतलब क्या होता है? गन्ना, वो तत्सम बोलते हैं इक्षु, इख मतलब गन्ना होता है, इसको तत्सम रूप होता है इक्षु। मिठाई, मिठाई जो खाते हैं ना उसको तत्सम बोलते हैं मिष्ट, तत्सम रूप में बोलते हैं इसको मिष्ट। हल्दी, विवाह में कार्ड में छपा रहता है हरिद्रा, कार्ड में छपते हैं ना हल्दी लेपन ऐसा करके, तो तत्सम रूप में छपा रहता है ना हरिद्रा। जामुन, काला जामुन, गुलाब जामुन, जामुन बोलते हैं ना, उसको तत्सम बोलेंगे जम्बू, जम्बू मतलब क्या आता है? जामुन। कमल, कमल का तत्सम रूप होता है कमल, कमल मतलब, ठीक है, कमल तो तत्सम बोलेंगे कमल। सरसों, ये भी आते हैं एग्जाम में, जम्बू भी होता है, हरिद्रा भी आता है, ये मिष्ट भी, ये इच्छुक, ये भी आते हैं कुष्मांडा। सरसों, सरसों सरपद, सर्प वाले मत बोले, सरसद बोलते हैं इसको। सरसों का मतलब क्या होता है? सरसद, सरसद। कपास, कपास जिससे रुई बनती है बोल देंगे कपसी। गेहूं, गेहूं को बोलते हैं गोधूम, भी आते हैं एग्जाम में, गोधूम, गेहूं मतलब क्या आता है? गोधूम। शक्कर, शक्कर जो होते हैं ना उसको बोलते हैं हम लोग शर्करा, संस्कृत में लिखा रहता है शर्करा। पीपल, पीपल के पेड़ वृक्ष होता है ना, उसको तत्सम बोलते हैं पिप्पल, पिप्पल। उसके बाद देखते हैं पान, ठीक है, पान मतलब क्या आता है? तांबुल, ठीक है, तांबुल। एक चावल भी आता है मतलब होता है अम्बुल, तो पान का होता है तंबुल। चावल को बोलते हैं अक्षत या अन्न को बोलते हैं अम्बुल। चना, चना मतलब क्या होता है? चना को बोलते हैं चड़क। चलिए आगे देखेंगे कुछ और भी। देखिए पाहन, पाहन को क्या बोलते हैं? पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर को दूसरे शब्द में पाहन बोलते हैं और पाहन को ही क्या बोलते हैं? पाषाण, ठीक है। मिट्टी, मिट्टी को बोल देंगे मृतिका, मृतिका हो गया मतलब कोई मर जा रहते हैं तो समझो मिट्टी हो गया तो उसको बोलते हैं मृतिका, ठीक है, मृतिका। ये कोई मरने वाले मर गया रहते हैं ना उसको मृतिका बोलते हैं, और मिट्टी मतलब ही क्या होता है? मृतिका। धरती, अब धरती को बोलते हैं धारित्री या धरती, धरित्री, ठीक है, धरती को धारित्री बोलते हैं या धरित्री। राखी, हम लोग राखी बोलते हैं ना, उसको तत्सम बोलते हैं रक्षा सूत्र, उसको बोलते हैं क्या? रक्षा सूत्र। गुफा, गुफा को बोलते हैं दूसरे शब्द में तत्सम में गुहा। नाई, नाई जो नाऊ है ना, जो केस कान वगैरह काटते हैं, केस से बाल वगैरह, उसको बोलते हैं, जिसको तत्सम बोलते हैं नाइत, नाइत। बनिया,
बनिया को बोलते हैं वड़ित। वड़ित मतलब क्या आता है? बनिया। वड़ित मतलब बनिया। चित्रकार, जो चित्र बनाने वाले रहते हैं ना, चित्रकार, उसको तत्सम बोलते हैं चितेरा। चितेरा। उसके बाद किसान, ये आते हैं काश्तकार। किसान को बोलते हैं काश्तकार। ये एग्जाम्पल में आते हैं काश्तकार। जैसे पर्ची वगैरह में लिखा रहता है काश्तकार, ठीक है, वो इसी किसान से को बोलते हैं काश्तकार। तांबा, तांबा को तत्सम बोलेंगे ताम्र। पहले ताम्र पत्र बोलते हैं ना, मतलब तांबे के पत्र रहता है, ठीक है। फिटकरी तो मतलब होता है स्फटिक। स्फटिक मतलब होता है फिटकरी, जो एक सेंधा नमक की तरह रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्फटिक। मोती, मोती, हीरे मोती जेवरात वाले मोती को बोलते हैं मुक्ता। मुक्ता क्या उसका तत्सम रूप है। अब देखते हैं घी। घी को दूसरे रूप में बोलते हैं घृत, ठीक है, घृत मतलब घी। पत्थर, इसको बोलेंगे प्रस्त्र। प्रस्त्र, प्रस्त्र मतलब होता है पत्थर। रस्सी, रस्सी, तो रस्सी को बोलेंगे रज्जू। रस्सी को बोलते हैं रज्जू। अब देखते हैं राख, वो जल कर राख हो गया बोलते हैं ना, तो राख मतलब क्या होता है? तो समय विभूति। विभूति मतलब होता है राख। खेत, किसानों जो खेत रहते हैं ना, जिसमें अन्न उगाते हैं, अन्न धन चावल जो भी अनाज वगैरह उगाते हैं, उसको बोलते हैं खेत। तो तत्सम में बोलते हैं क्षेत्र। ये कौन से क्षेत्र का है बोलते हैं ना, मतलब वही है। क्षेत्र मतलब क्या आता है? खेत होता है। मदारी, पहले जमाने में जो तमाशा बताने वाले मदारी रहते हैं ना, उसको बोलते हैं मंत्रकारी। तत्सम में होता है मंत्रकारी। सेठ, सेठ बोलते हैं सेठ, ऐसा करके बनिए टाइप का, वो क्या है? श्रेष्ठी। कहार, कहार को बोलते हैं स्कंद भार। स्कंद भार मतलब होता है कहार। बढ़ई, जो लकड़ी का बनाने वाले और रहते हैं ना, टेबल मेज कुर्सी पलंग, ये सब बोलते हैं बढ़ई। मतलब होता है वह दृक, वह दृकी। हीरा, हीरा रहता है ना, उसको बोलते हैं हीरक, ठीक है। हीरा मोती सोना ऐसे करके, तो हीरा मतलब क्या होता है? हीरक। और मोती मतलब होता है मौस्तिक। एक मुक्ता भी होता है और एक होता है मौस्तिक भी होता है ना। एक मोती का मौस्तिक होता है, एक मोती का होता है मुक्ता। दूध, जो पिए जाता है गाय के दूध, उसको तत्सम बोलते हैं दुग्ध। उसको तत्सम बोलते हैं दुग्ध। तेल, खाने की तेल, पीने की तेल, ये उपयोग करने की तेल, उसको तत्सम बोलेंगे तैल। तैल हो जाता है उसका। अब देखिए साड़ी, जो महिलाएं पहनते साड़ी, उसको तत्सम होता है सरिका। साड़ी का, साड़ी मतलब होता है साड़ी का। घड़ी, घड़ी का तत्सम होता है घटी का। घटी का मतलब क्या होता है? घड़ी। सुई मतलब होता है सूची का। सुई जो कपड़े सिलने का सुई हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सूची का। हाथ में पहनने युक्त कंगन, हाथ में पहनने का युक्त रहता है ना कंगन, उसको बोलते हैं कंकड़। कंकड़ जो हाथ में पहना जाता है कंगन, उसको बोलते हैं कंकड़। बादल, बादल को तत्सम में बोलेंगे वारिद। तत्सम में बोलते हैं वारिद। अब देखते हैं कुंजी। ये कुंजी, कुंजी मतलब चाबी होता है, उसको बोलते हैं कुंजी का। ये चाबी रहते हैं ताले की चाबी, उसको बोलते हैं कुंजी, ठीक है। कुंडी लगा दो कुंजी, ऐसा ये कुंजी का होता है। बांस, ये क्या है? बांस, उसका मतलब होता है वंश। ये आते हैं वंश। घर, घर प्रवेश मतलब तत्सम होता है गृह प्रवेश। गृह मतलब होता है घर, गृह प्रवेश बोलते हैं ना, इसी तरह घर प्रवेश को बोलते हैं गृह प्रवेश, गृह। रुख, रुख पेड़ वगैरह को रुख बोलते हैं, जिसको बोलते हैं तत्सम में वृक्ष। रुख या पेड़ होता है जिसको तत्सम बोलेंगे वृक्ष। झरना, झरना मतलब झरझर की आवाज आती है, तो झरना को बोलते हैं तत्सम निर्झर। निर्झर
निर्झर कहते हैं गाज निर्झर ऐसे करके तो झरना होता है। कपड़ा, कपड़ा मतलब क्या होता है? करपट, करपट कपड़े को बोलते हैं तत्सम में करपट। अब होता है, अब देखिए कंघी, कंघी जो बाल झाड़ने के काम आता है, बाल, उसको बोलते हैं कंकती, कंकती, ये है कंकती। अब देखते हैं त्योहार या पर्व या त्योहार, त्योहार को बोलते हैं तीर्थवार या तिथिवार, तीर्थवार या तिथिवार को बोलते हैं त्योहार। अब आ जाते हैं होली, होली को मतलब तत्सम में होता है होलिका, होलिका दहन बोलते हैं ना, मतलब होता है होली, तो होलिका दहन या होलिका। पक्षी, पक्षी को मतलब होता है पंछी, पंछी बोलते हैं ना, पक्षी को पंछी या खग, पंछी होता है। पड़ोस, आस पड़ोस की, ठीक है, पड़ोसी, तो उसको मतलब है प्रतिवेश। अपना, ये अपना है, अपना लोग हैं, अपने लोग हैं बोलते हैं ना, उसको मतलब है आत्मना, ये क्या है? आत्मना। कुछ, थोड़े कुछ या कुछ कुछ ऐसा करके मतलब होता है कश्चित, कश्चित मतलब क्या होता है? कुछ। क्यों, क्यों का मतलब क्या आता है? कि पुनः, कि पुनः मतलब क्या आता है? क्यों। यहाँ, ये देखते हैं यहाँ, तो यहाँ मतलब क्या होता है? अत्र, यहाँ मतलब क्या होता है? अत्र। कोई, अब कोई कुछ ऐसा करके कोई मतलब होता है कोअपि, ठीक है। पढ़, अब पढ़ मतलब क्या होता है? पठ, तत्सम में क्या होता है? पठ, ठीक है। कुछ देखेंगे और आगे देखिए। अब देखते हैं रिश्ते नाते, ठीक है, रिश्ते नाते संबंध। दूल्हा, दूल्हा को तत्सम बोलेंगे दुर्लभ, दुर्लभ मतलब क्या होता है? दूल्हा, जो दुर्लभ दृश्य होते हैं ना ऐसा करके, तो दूल्हा होता है। साला, जो दूल्हे, जो लड़की के भाई होते हैं उसके बोलते हैं साला। दूल्हा, दूल्हा मत दूल्हे, दूल्हा बोलते हैं लड़की के भाई को या दुल्हन के भाई को साला, मतलब होता है सियालक, साला को बोलते हैं सियालक। साली, तो साली को तत्सम बोलेंगे सियालिक। भात्रिज, भात्रिज मतलब होता है भतीजा, जो भाई का बेटा को बोलते हैं भतीजा, या उसमें होता है भात्रिज। सौत, सौत को बोलते हैं सपत्नीक, सपत्नीक। ससुर, जो पत्नी के पिता को बोलते हैं ससुर, इसको तत्सम बोलेंगे स्वसुर। बारात, बारात हिंदी में होता है, तो तत्सम होता है वर यात्रा, तत्सम बोलते हैं इसको वर यात्रा, वर यात्रा में जा रहे हैं बोलते हैं, अर्थात वो होता है बारात। स्वामी, स्वामी पति, पत्नी अपनी पति को बोलते हैं स्वामी। यह साई, साई मतलब भी क्या होता है? स्वामी होता है ना। विवाह, विवाह को बोलते हैं ब्याह, ब्याह हो गया बोलते हैं ना, आपका ब्याह हो गया है या तेरा ब्याह हो गया है, आपका ब्याह, तो विवाह बोलते हैं ब्याह। अब आगे देखेंगे जीव जंतु, अब देखेंगे जीव जंतु से रिलेटेड। उल्लू, उल्लू जो रात में आवाज देते हैं ना उसको बोलते हैं उलुक, उल्लूक, उल्लू को बोलते हैं उलुक। कछुआ, कछुआ को बोलते हैं कच्छप, कच्छप मतलब क्या आता है? कछुआ। कोयल, कोयल सी तेरी बोली वाले, उसको बोलते हैं कोकिल, तत्सम में बोलते हैं कोकिल। बाघ, बाघ तत्सम में बोलते हैं व्याघ्र, व्याघ्र राज मतलब बाघ। केकड़ा, केकड़ा तो तालाब वगैरह में रहते हैं ना, वो उसको बोलते हैं करकट, करकट। घोड़ा, घोड़ा का मतलब होता है घोटक, घोटक मतलब क्या आता है? घोड़ा, तत्सम में उसको बोलते हैं घोटक। कौवा, कौवा को तत्सम बोलते हैं काग, काग चेष्टा बहुत ध्यान में ऐसा करके, तो काग मतलब होता है कौवा। गधा, गधा को बोलते हैं गर्दभ, गर्दभ मतलब होता है घोड़ा, सॉरी गधा। मेढक, मेढक को तत्सम बोलते हैं मंडूक। भौरा, भौरा को तत्सम बोलेंगे भ्रमर। नेवला, नेवला का मतलब क्या आता है? नकुल, नकुल मतलब क्या आता है? नेवला। बकरा, बकरी, बकरा,
तो तत्सम बोलते हैं वर्कर। ये वर्कर कौन सा बोलते हैं, तो तत्सम में वर्कर हो जाता है, लेकिन हिंदी में बकरा। भैंस, भैंस मतलब क्या आता है, महिषी। महिषासुर बोलते हैं ना, भैंसा भैंसी, महिषासुर से करके भैंस महिषी। सियार, चतुर सियार बोलते हैं ना, चतुर सियार ऐसा करके, तो तत्सम में होता है श्रृंगाल, श्रृंगाल। सुअर, अजीबो ग्रंथ वाले, उसको बोलते हैं शकुर या सुकर बोलते हैं, सुकर। हाथी, तो हाथी को बोलते हैं हस्ती। हस्ती मतलब क्या आता है, हाथी। कौन सी हस्ती क्या है, तो बड़े लोगों को बोलते हैं ना हस्ती, इसकी हस्ती हुई, लेकिन हाथी होता है। हथिनी, तो मतलब होता है हस्तिनी। हिरण, हिरण मृग को बोलते हैं जिसमें होता है हरिण। ठीक है, अब चलिए आगे देखेंगे। माह एवं तिथि से संबंधित तत्सम तद्भव। इतवार, जो रविवार को बोलते हैं ना, इतवार मतलब होता है आदित्यवार। आदित्य मतलब सूरज, या रविवार, रविवार या इतवार को बोलते हैं आदित्यवार। आज, आज मतलब होता है अद्य, अद्य मतलब क्या होता है, आज होता है। ठीक है, इसी तरह से भादो, भादो हम बोलते हैं ना, सावन भादो, तो मतलब होता है भाद्रपद। भादो मतलब होता है भाद्रपद। शाम, शाम हो गई बोलते हैं ना, उसका मतलब होता है संध्या, संध्या को बोलते हैं शाम। सावन, सावन मतलब होता है श्रवण, ये श्रावण मास। सावन भादो मतलब श्रावण मास। रैन बसेरा, रैन बसेरा मतलब तो रजनी, रैन बसेरा मतलब रात्रि, ये रजनी मतलब रात होता है। रात, ये रात मतलब भी क्या होता है, रात्रि। रात्रि रैन बसेरा ऐसा करके, रैन मतलब भी रजनी होता है, और रात मतलब भी रजनी या रात होता है ना। शनिचर मतलब शनिवार, तो उसको बोलते हैं शनैश्चर। तत्सम में होता है शनैश्चर। ठीक है, चलिए अब आपका ये तत्सम और तद्भव रूप समाप्त होता है।